यूपी के सीतापुर से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने श्रद्धा, परंपरा और सत्ता तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया। शास्त्री नगर स्थित योगी बाड़ा तपोधाम आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ जनसभा को संबोधित किया बल्कि मंच पर ही एक विशेष धार्मिक परंपरा का निर्वहन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से चादर प्रक्रिया संपन्न कराई। अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री ने खुद ये प्रक्रिया क्यों की? इसका जवाब जुड़ा है नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ परंपरा और उस आध्यात्मिक जिम्मेदारी से जिसे योगी आदित्यनाथ निभाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौड़। सीतापुर के शास्त्री नगर में स्थित योगी बाड़ा तपोधाम आश्रम में उस वक्त ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करने के बाद मंच पर ही जोगी वाले तपोधाम आश्रम के दसम गद्दी नसीन महंत योगी तेजनाथ महाराज की चादर प्रक्रिया संपन्न कराई। इससे पहले विधिवत चंदन अभिषेक हुआ। इसके बाद गुरु गोरखनाथ इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा और योगी बाड़ा तपोधाम शास्त्री नगर सीतापुर की ओर से 1.25 लाख रुपए और एक चादर अर्पित की गई। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह स्वरूप कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ वे केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक नाथ योगी, एक पीठाधीश्वर और एक परंपरा के संवाहक के रूप में नजर आए। यही वजह है कि हर किसी के मन में सवाल उठा, आखिर मुख्यमंत्री ने स्वयं चादर प्रक्रिया क्यों की? इस सवाल का जवाब सीधा जुड़ा है नाथ संप्रदाय से। योगी बाड़ा तपोधाम आश्रम नाथ संप्रदाय से संबद्ध है और नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, जो गोरख पीठ के महंत भी हैं। नाथ संप्रदाय में गुरु और परंपरा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। यहाँ पद नहीं बल्कि दीक्षा और उत्तरदायित्व सबसे बड़ा होता है। क्या होती है चादर प्रक्रिया? नाथ संप्रदाय में चादर प्रक्रिया, जिसे चादर पोशी या चादर अर्पण कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और दीक्षा संस्कार है। यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि ज्ञान के हस्तांतरण, उत्तराधिकार की स्वीकृति और जिम्मेदारी सौंपने का प्रतीक होती है। जब किसी आश्रम या पीठ पर नए गद्दी नशीन को विधिवत स्वीकार किया जाता है तो पुरानी चादर हटाकर नई चादर ओढ़ाई जाती है। यह चादर गुरु शिष्य परंपरा की निरंतरता को दर्शाती है। नाथ परंपरा में चादर ओढ़ाना यह संकेत देता है कि अब गद्दी नशीन पर आश्रम, अनुयायियों और परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। यह प्रक्रिया उस समाधि परंपरा और संयमित जीवन की भी पहचान है जिसे नाथ योगी अपनाते हैं। क्यों मुख्यमंत्री ने की चादर प्रक्रिया? यही वजह है कि मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चादर प्रक्रिया संपन्न कराई, क्योंकि इस परंपरा में राजनीतिक पद गौड़ होता है और गुरु का स्थान सर्वोपरि। योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरख पीठाधीश्वर और नाथ संप्रदाय के गुरु के रूप में उपस्थित थे। नाथ संप्रदाय की परंपरा में गुरु ही यह तय करता है कि कौन गद्दी का योग्य उत्तराधिकारी है। इस प्रक्रिया का मंच से संपन्न होना इस बात का प्रतीक है कि नाथ परंपरा आज भी जीवित है और उसकी मर्यादाएं यथावत है। धार्मिक और सामाजिक संदेश। इस आयोजन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश भी दिया कि शासन और साधना अलग अलग नहीं बल्कि समाज के उत्थान के दो पूरक माध्यम हैं। जहां एक ओर वे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर वे परंपरा के वाहक भी हैं, जिसने सदियों से समाज को दिशा दी है। योगी तेजनाथ महाराज की चादर प्रक्रिया के साथ ही नाथ संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा को एक नई ऊर्जा मिली। आश्रम में मौजूद श्रद्धालुओं और संत समाज के लिए यह क्षण आस्था और गौरव से भरा रहा। सीतापुर का यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि यह उस परंपरा का जीवंत उदाहरण था जहां सत्ता, साधना और संस्कार एक ही मंच पर एक साथ दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर सीतापुर के तपोधाम आश्रम में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई चादर प्रक्रिया नाथ संप्रदाय की उसी परंपरा का हिस्सा है जहां गुरु की भूमिका सर्वोच्च होती है और जिम्मेदारी को सम्मान के साथ सौंपा जाता है। यही वजह है कि मंच पर मुख्यमंत्री नहीं, एक योगी ने चादर अर्पण की। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।